हेलो स्टूडेंट्स, आज हम देखने वाले हैं प्रत्यावर्ती धारा। प्रत्यावर्ती धारा जो कि हम लोगों का 4th यूनिट का सेकंड अध्याय है। ठीक है, तो प्रत्यावर्ती धारा को समझने से पहले हम लोग प्रत्यावर्ती धारा कितने प्रकार के होते हैं उसको समझ लेते हैं। तो प्रत्यावर्ती धारा के प्रकार को जानने से पहले हम ये जान लेते हैं कि प्रत्यावर्ती धारा जो होती है, इस अध्याय में हम लोगों को धारा के बारे में क्या क्या सीखना है। ठीक है, तो चुपचाप बोलती हूँ। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि दिष्ट धारा और प्रत्यावर्ती धारा जो होती है, दोनों दो प्रकार के धारा होती हैं। धारा कितने प्रकार के होते हैं? तो दो प्रकार के धारा होते हैं। पहला होते हैं दिष्ट धारा और दूसरा होते हैं प्रत्यावर्ती धारा। जो हम लोगों का दिष्ट धारा होता है उसको डायरेक्ट करंट माना जाता है, और जो दिष्ट धारा प्रत्यावर्ती धारा होता है उसको अल्टरनेटिंग करंट माना जाता है। अब देखते हैं जो प्रत्यावर्ती धारा है और जो दिष्ट धारा है उसमें क्या क्या डिफरेंसेस है। तो ये जो होती है दिष्ट धारा जो होती है, दिष्ट धारा जो होती है जिसको हम डायरेक्ट करंट के नाम से जानते हैं, उसमें धारा जो है कभी भी क्या नहीं होते हैं, परिवर्तित नहीं होते हैं। धारा का मान कभी भी परिवर्तित नहीं होता, परिमाण का मान चाहे परिवर्तित हो या मत हो। ठीक है, ये जो दिष्ट धारा होती है उसमें धारा का मान सदैव जो है समय के साथ बदलता नहीं है। परिमाण चाहे तो बदल सकता है, चाहे तो निश्चित वही रह सकता है, तो दिष्ट धारा कहलाती है। दिष्ट धारा किसको कहते हैं जान लो पहले। तो दिष्ट धारा वह धारा होती है जिसमें समय के साथ यदि उसके धारा के मान में कोई परिवर्तन ना हो, अर्थात वो अपरिवर्तित हो, लेकिन समय के साथ यदि उसके परिमाण में कोई भी प्रकार का परिवर्तन हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, तो उस प्रकार के धारा को हम दिष्ट धारा कहते हैं। क्या कहते हैं? दिष्ट धारा कहते हैं। तो दिष्ट धारा वह धारा होती है जिसमें कभी भी धारा का मान अपरिवर्तित हुए समय के साथ उसके परिमाण में परिवर्तन होना या ना होना फिक्स नहीं होता, लेकिन धारा का मान हमेशा निश्चित ही अपरिवर्तित होगा। तो उस प्रकार के धारा को हम दिष्ट धारा कहते हैं, जो कि दो प्रकार से होते हैं। तो पहला होता है एक समान धारा, दूसरा होता है असमान धारा। पहला एक समान जो दिष्ट धारा होती है उसमें धारा का मान जो है एक समान रहता है। ऐसा दिष्ट धारा जिसमें एक समान दिष्ट धारा बोल दिया तो धारा का मान एक समान रहेगी, और उसमें परिमाण जो है समय के साथ परिवर्तित होगा कि नहीं होगा, उसी को हम लोगों को देखना है। ठीक है, तो देखते हैं कि एक समान जो दिष्ट धारा होती है उसका परिमाण, धारा तो एक समान रहेगी ही रहेगी, इसमें का जो धारा आई का मान है वो क्या होता है, एक समान होता है। लेकिन यहाँ परिमाण की बात करें, इसके परिमाण की बात करें तो वो समय के साथ क्या होते हैं, अपरिवर्तनशील होते हैं। तो इसीलिए जो इसमें धारा निकलती है, धारा अर्थात तरंग के रूप में निकलती है, वो क्या होती है, एक समान रूप से इसके लंबवत मतलब समांतर क्रम में समान अंतर पर पूर्ण रूप से समान भाग से चलती है। क्लियर इतना? अब देखते हैं हम असमान दिष्ट धारा। असमान दिष्ट धारा क्या होती है, जिसमें धारा ही क्या होती है, असमान होती है। देखो यहाँ धारा क्या है, असमान है। धारा क्या है, असमान है, और उसके साथ साथ उसके परिमाण में समय के साथ परिवर्तित होते रहते हैं। इसका परिमाण भी समय के साथ साथ परिवर्तित होते रहते हैं। देखो अभी इसकी परिमाण यहाँ से यहाँ तक है, फिर कुछ टाइम बाद नीचे आ गई, फिर ऊपर चल दी, फिर नीचे आ गई, फिर ऊपर चल दी। तो इसके साथ साथ ये समान परिमाण से नहीं चलते हैं, तो इसी कंडीशन को कहा जाता है जब धारा का मान असमान होता है, तो उस कंडीशन में उसके परिमाण में समय के साथ क्या होने लगते हैं, बदलाव आने लगते हैं, और इस प्रकार के धारा को असमान दिष्ट धारा के नाम से जाना जाता है। तो हम जान गए कि दिष्ट धारा कितने प्रकार के होते हैं। तो दिष्ट धारा दो प्रकार के होते हैं, पहला और दूसरा। पहला को बोलते हैं एक समान दिष्ट धारा और दूसरा को बोलते हैं असमान दिष्ट धारा। एक समान दिष्ट धारा में धारा परिवर्तित नहीं होता, इसीलिए उसका परिमाण भी अपरिवर्तित रहता है, अर्थात धारा की दिशा समांतर क्रम में नियत चलते रहती है। अब देखते हैं दूसरा असमान दिष्ट धारा जो होती है उसमें धारा ही असमान होती है, इस प्रकार सिंगल की कंडीशन पर चलती है। इसी वजह से उसके समय के साथ उसके परिमाण में भी क्या होने लगते हैं, परिवर्तित होने लगते हैं, धारा के मान में क्या होने लगते हैं, चेंज होने लगते हैं। इसीलिए उसका परिमाण कभी अधिक कभी कम होने लगता है, तो क्या होते हैं, परिवर्तनशील होते हैं। अब देखते हैं हम दिष्ट धारा देख रहे तो प्रत्यावर्ती धारा। प्रत्यावर्ती धारा को अल्टरनेटिंग करंट कहते हैं, जिसमें समय के साथ साथ धारा का मान, परिमाण का मान हमेशा निश्चित रूप से परिवर्तित
परिवर्तित होते रहता है। निश्चित रूप से नहीं, निरंतर रूप से परिवर्तित होते रहते हैं। इसमें निश्चित कोई भी वैल्यू नहीं होता है, कौन सा वैल्यू कब परिवर्तित होगा उसको कुछ कहा नहीं जा सकता है। क्लियर? तो इस प्रकार प्रत्यावर्ती धारा वह धारा होती है जो समय के साथ परिमाण व धारा जो है समय के साथ निरंतर परिवर्तित होती रहती है। प्रत्यावर्ती धारा वह धारा होती है जिसमें परिमाण व धारा समय के साथ निरंतर क्या होती है, बदलते रहती है। कभी उसका धारा कम हो जाता है, कभी उसका धारा कम हो जाता है या कभी बढ़ जाता है, कभी प्लस पॉइंट पर रहते हैं तो कभी माइनस पॉइंट पर आ जाते हैं। क्लियर ना? तो इसीलिए हम लोग इस जो प्रत्यावर्ती धारा होती है उसको हम लोग क्या करते हैं, इसको तात्क्षणिक धारा, तात्क्षणिक मतलब जो धारा हर हमेशा बदलते रहती है उस धारा को हम लोग तात्क्षणिक धारा कहते हैं। कैसा धारा कहते हैं? तात्क्षणिक धारा। और ये जो होती है ये उसका क्या होते हैं, तो ये उसका पिक पॉइंट होता है। जैसे देखो यहाँ से हम लोग उसको क्या करते हैं, स्ट्रिंग और गर्त के कंडीशन पर देखते हैं। तो यहाँ पर ये जो है धारा चलना स्टार्ट की तो धारा का मान इंक्रीज होते 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 इंक्रीज हुआ और एक पॉइंट ऐसा आया जो पिक पॉइंट में जाने के बाद वो क्या होने लगा, निरंतर नीचे की ओर आने लगी। ठीक है, ये धारा का आवागमन है। तो यहाँ पर जैसे ही ये बढ़ रही तो इस कंडीशन में वो पिक पॉइंट पर आ गया, मतलब अधिकतम, मतलब उसको क्या बोलते हैं, शिखर मान। क्या बोलते हैं? शिखर मान। तो जहाँ वो शिखर मान पहुंच गया उसी को हम I0 से नोट करते हैं। किससे नोट करते हैं? उसको I0 से नोट करते हैं। फिर ये क्या करता है, ये शिखर मान तक पहुंच गया, उसके बाद वो क्रमशः कम होने लगते हैं। क्लियर इतना? जैसे ये यहाँ पर आते हैं, हाफ सर्कल कंप्लीट हो जाते हैं तो यहाँ स्टार्ट हुआ रहता है 0 पॉइंट से। इसमें जो लगा टाइम है उसको हम लोग यदि रीडिंग के द्वारा नोट करें तो ये अभी टाइम कितना लग रहा है, 0 टाइम लग रहा है। 0 टाइम से चलना प्रारंभ की, यहाँ तक पहुंची, मतलब ये 90 डिग्री दिया, 90 डिग्री दिया ना। तो 90 डिग्री दिया तो 90 डिग्री में हम लोग यदि हम लोग पाई से लेते हैं, 180 से करते हैं तो पाई/4 होता है। तो अब यदि हम लोग इसमें पाई/4 का यूज ना करके हम क्या करते हैं, सॉरी पाई/2 होता है, तो यहाँ पर पाई/2 का यूज ना करके हम लोग एक सर्कल के लिए क्या करते हैं, टी लेते हैं। ठीक है, एक सर्कल के लिए एक पूरा सर्कल लगता है जैसे इस प्रकार से, उसके लिए टी टाइम, क्योंकि आवर्तकाल भी मैं बताऊंगी जिससे आप लोगों को समझ आएगा मैं क्या बोलना चाह रही हूँ। तो यहाँ पर हाफ सर्कल लगा हुआ है और पूरा सर्कल लगता है तो टी टाइम लगा है। तो पहले तो ये यहाँ तक गया, मतलब एक सर्कल का आधा 1/4 भाग कंप्लीट किया, तो इसीलिए इसमें लगा समय जो है 1/4 हुआ। क्लियर? फिर इस कंडीशन को ऊपर की ओर रहता है उसको हम लोग बोलते हैं क्या, श्रिंग। क्या बोलते हैं इसको? श्रिंग। फिर ये पिक शिखर मान तक पहुंचने के बाद, पिक पॉइंट पर पहुंचने के बाद क्रमशः नीचे आते आते आया, तो नीचे आते आते आया तो हाफ सर्कल कंप्लीट किया। और जब ये हाफ सर्कल कंप्लीट किया तो ये जो है 1-2 भाग भर गया, तो इसीलिए समय जो है 2 भाग को भर लिया, इस पे 2 भाग में समय लग चुका है। फिर उसको क्या करते हैं, इसको नीचे की ओर जैसे ही आता है इसको हम लोग गर्त बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गर्त। और गर्त के पोजीशन पर आते 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 ये थर्ड भाग को, इस भाग के कितने हिस्से को, 3 हिस्से को भर लेता है, तो उस कंडीशन पर 3t/4 समय लग जाता है। क्लियर हुआ कैसे कर रहे हैं वो? फिर उसके बाद पूरा ये एक सर्कल कंप्लीट कर देता है, अर्थात वो टी टाइम में कंप्लीट एक आवर्त दे देता है। किसी भी सर्कल को पूर्ण करने में लगा समय उसका आवर्तकाल अर्थात लगा समय कहलाता है। तो इस प्रकार टी टाइम में वो अपना आवर्त कंप्लीट करता है। अब देखते हैं, फिर से ये सर्कल किया तो ये फिर क्या किया, ये टी है और हाफ एक्स्ट्रा हो गया, फिर यहाँ आया तो 2t हो गया। तो इस प्रकार से क्या करता है, प्रत्यावर्ती धारा जो होता है, परिमाण और धारा दोनों में समय के साथ परिवर्तन होते रहते हैं और वो भी निरंतर रूप से परिवर्तन होते हैं। यहाँ पर दूसरा है रीडिंग, यहाँ दूसरा हो जाएंगे, यहाँ दूसरा और यहाँ दूसरा, फिर यहाँ हम लोगों का दूसरा रीडिंग प्राप्त हो जाते हैं। और इस प्रकार फिर नीचे आता है तो ये तो पॉजिटिव यहाँ तक आया, 0 तक आया, लेकिन ये जो है नीचे आता है तो वो क्या हो जाते हैं, निगेटिव वैल्यू में चेंज हो जाते हैं। अतः ये जो है पॉजिटिव निगेटिव दोनों से बनते हैं, जो कि क्या कहलाता है, प्रत्यावर्ती धारा कहलाता है। क्लियर? अब यहाँ पर इसी में विद्युत वाहक बल देखना चाह रहे हैं। क्या देखना चाह रहे हैं? विद्युत वाहक बल। तो उस कंडीशन में प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान क्या होता है, तो उस धारा पर डिपेंड करता है। उसमें प्रत्यावर्ती धारा में विद्युत वाहक बल
जो उसमें चुंबकीय फ्लक्स होते हैं उस पर डिपेंडेंट होते हैं। तो इस पर चुंबकीय फ्लक्स तो सिरिंज और गर्त की कंडीशन पर चल रहे हैं। तो इस कंडीशन पर जब इसमें लगा धारा को I बराबर I0 sin ओमेगा t से शो किया जाता है, तो इसमें लगा विद्युत वाहक बल को एप्सिलॉन बराबर एप्सिलॉन 0 sin ओमेगा t से प्रदर्शित करते हैं। क्लियर इतना? आप देखते हैं यहाँ पर ये जो एप्सिलॉन 0 होता है वो इसका शिखर वैल्यू होता है, ये वाला पॉइंट होता है जहाँ पर उसका विद्युत वाहक बल लग रहे हैं, और ये उसका तात्क्षणिक विद्युत वाहक बल होता है जो कि हर क्षण बदलते रहता है। अब यहाँ देखते हैं कि ये जो ओमेगा होता है वो उसका कोणीय संवेग होता है कि वो किस एंगल से कोण बना रहा है। जैसे यहाँ से यहाँ तक गया तो यहाँ 90 डिग्री का कोण बनाया, फिर यहाँ से यहाँ तक गया तो फिर ये क्या किया, हाफ सर्कल दिया तो ये 180 का कोण बनाया, फिर यहाँ इधर से इधर हुआ तो ये इस प्रकार से तो 270 का कोण एंगल दिया। तो इस प्रकार से यहाँ पर ओमेगा जो होती है कोणीय संवेग को शो करती है और टी उसमें लगे समय को शो करती है। क्लियर इतना? तो जब हम लोग देखते हैं इस प्रत्यावर्ती धारा के लिए धारा, तो धारा I बराबर I0 sin ओमेगा t से शो किया जाता है। यह उसको ऐसा लिखा ही जाता है, जो कि क्यों लिखा जाता है वो नहीं बनता, वो डायरेक्ट इतना जान लो कि प्रत्यावर्ती धारा में धारा को I बराबर I0 sin ओमेगा t लिखते हैं, विद्युत वाहक बल को एप्सिलॉन बराबर एप्सिलॉन 0 sin ओमेगा t लिखते हैं, और यहाँ पर प्रत्यावर्ती वोल्टेज को V बराबर V0 sin ओमेगा t लिखा जाता है। यहाँ तक कोई भी डाउट या परेशानी होगा तो पूछ लो, ठीक है।